Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. A very good afternoon to all of you. Welcome to Mahindra's official YouTube channel. It's 12:30 afternoon. A very good afternoon to all of you and welcome to the session of Top 10 Vocabulary. कल हमने डिस्कस करी थी बहुत ही इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी और कुछ वैसा ही सेशन जाने वाला है हमारा आज का भी, जहां हम डिस्कस करेंगे टॉप 10 वोकैबुलरी द हिंदू की। ये सिर्फ कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए नहीं बल्कि आपकी इंग्लिश और आपकी कॉन्फिडेंस दोनों को ही बूस्ट करने के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट करना ना भूलें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक एंड शेयर कर दें। और वेरी गुड आफ्टरनून to all of you। और चलिए शुरू करते हैं हमारा सेशन with our first word and here it goes and the first word is petrified। आपको बताना है that what will be the correct synonym of the word petrified। टाइमर चल चुका है and it is the time। demolition, terrified, meddle और refrain क्या होगा करेक्ट synonym? जल्दी से सभी के सब बता दें। everyone। petrified कहीं तो सुना हुआ वर्ड लगता है, कुछ ऐसा जो आपने जनरली तो नहीं फील किया होगा। पेट्रिफाइड क्या होगा इसका करेक्ट सिनोनिम? अगर इसके सिनोनिम की बात करें तो द करेक्ट वर्ड विल बी सेकेंड, दैट इज टेरिफाइड। टेरिफाइड रिलेटेड टू समथिंग दैट इज टेरर, कुछ ऐसा जो टेरराइजिंग हो, कुछ ऐसा जो आपको डर दे। बाकी वर्ड्स की बात करते हैं। टेरिफाइड तो हो जाएगा इसका करेक्ट, ओके सो टेरिफाइड हो जाएगा इसका करेक्ट सिनोनिम। अगर मैं बाकी ऑप्शंस की बात करूं तो फर्स्ट दैट इज डिमोलिशन। इसका मतलब होता है किसी चीज का डिमोलिश होना, किसी चीज का पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय होने की अगर हम बात करें तो दैट इज डिमोलिशन। नेक्स्ट वर्ड इज मेडल। मेडल का मतलब क्या होता है? मेडल का मतलब क्या होता है ये आप बताएंगे जल्दी से। एवरीवन। कॉम्बिनेशन की बात की जा रही है एंड द नेक्स्ट वर्ड इज रिफ्रेन, यानी किसी को रोकने की, किसी को कंस्ट्रेन करने की अगर हम बात करें तो वो हो जाता है हमारा वर्ड रिफ्रेन। ठीक है, अब पेट्रिफाइड का सिनोनिम टेरिफाइड क्यों है और पेट्रिफाइड का मतलब क्या होता है इसे जान लेते हैं हम जल्दी से। और पेट्रिफाइड वर्ड की बात करें तो यहां आप एक इमेज देख पा रहे होंगे जिसमें एक बच्चा जो है वो बहुत ज्यादा डरा हुआ दिख रहा है। ही इज स्वेटिंग ऑल द वे, बहुत ज्यादा उसे पसीने छूट रहे हैं, ऐसा लग रहा है वो बहुत ज्यादा डरा हुआ है। पेट्रिफाइड का मतलब भी यही होता है कि आप बहुत ज्यादा भयभीत हैं। आप कैसा फील कर रहे हैं? बहुत ज्यादा डरा हुआ अगर फील कर रहे हैं तो उसे हम कहते हैं पेट्रिफाइड। अगर मैं इसकी मीनिंग की बात करूं तो वो हो जाएगा एक्सट्रीमली स्कैर्ड, फ्राइटेंड और विद फेयर। सो फ्राइटेंड दैट वन इज अनेबल टू मूव। इतना ज्यादा डर जाना कि आप चल भी ना पाओ, आप अपनी जगह से हिल भी ना हो पाओ। आप कैसे हो जाओ? एक जगह ऑस्ट्रक हो जाओ, एकदम रुक से जाओ कि आपको समझ ही ना आए कि मैं क्या करूं। इतना ज्यादा अगर कुछ शॉकिंग है, कुछ डरावना है तो उसे कहते हैं पेट्रिफाइड, मतलब बहुत ज्यादा किसी चीज से डर जाना। इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे टेरिफाइड, फ्राइटेंड, स्कैर्ड, पैनिक स्ट्राइकन या हॉरिफाइड। कोई ऐसी चीज जो बड़ी ही डरावनी हो, आपको बहुत ज्यादा डरा दे, है ना। फॉर एग्जाम्पल आप पूरे घर में अकेले थे और अचानक से क्या होने लगे? अचानक से कोई चीज आपके सामने चलने लगे, आप इमेजिन नहीं करोगे तो भी आपको डर लगने लगेगा। तो कोई ऐसी चीज जो बहुत ज्यादा आपको डरा दे, शॉक कर दे, ऑस्ट्रक कर दे, उसे कहते हैं पेट्रिफाइड। एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे कि आप बहुत ही ब्रेव हो, फियरलेस हो, किसी चीज का डर ना होना, किसी चीज से डरना नहीं। आप अनअफ्रेड हो, अफ्रेड का मतलब डर, अनअफ्रेड मतलब आप किसी चीज से नहीं डरते हो, या करेजियस होना, दैट मीन्स किसी भी चीज से ना डरना इसका एंटोनिम हो जाएगा। सेंटेंस देखते हैं। शी वॉज पेट्रिफाइड विथ फियर व्हेन शी सॉ द स्नेक इन हर गार्डन। वो बहुत ज्यादा डर गई थी जब उसने अपने गार्डन में एक स्नेक को देखा, है ना। तो पेट्रिफाइड का मतलब क्या हुआ? वो बहुत ज्यादा भयभीत हो गई थी, बहुत ज्यादा डर गई थी। इससे हम पेट्रिफाइड वर्ड को समझ सकते हैं। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट वर्ड की तरफ एंड द सेकेंड वर्ड इज ग्लम। आपको बताना है दैट व्हाट इज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ द वर्ड ग्लम। जल्दी से बताइए। जॉयस, एक्सुबरेंट, पर्क्स या फिर मेलैंकोली। जल्दी से आंसर करेंगे सभी के सभी। व्हाट इज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ द वर्ड ग्लम। और अभी तक अगर वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है ना तो जल्दी से सभी के सभी वीडियो को लाइक कर देंगे और शेयर कर देंगे। जल्दी से बताइए क्या होगा द करेक्ट सिनोनिम ऑफ द वर्ड ग्लम।
चलिए, ग्लम का मतलब होता है कोई ऐसी चीज जो बहुत मेलेंकिलिक हो। कैसी हो? बहुत ज्यादा मेलेंकिली हो, बहुत ज्यादा मेलेंकिलिक हो। अब इसका मतलब क्या होता है जानेंगे। जॉयस का मतलब बहुत ज्यादा खुश होना। जॉयस का क्या मतलब होगा? बहुत ज्यादा जॉय है, बहुत ज्यादा खुशी है। एक्सर्बरेंट का भी यही मतलब होता है कि क्या है? बहुत ज्यादा आप खुश हो, बहुत ज्यादा जेलस हो, एंथुजियास्टिक हो। और पर्क्स का मतलब होता है कोई बेनिफिट। पर्क्स का मतलब क्या होता है? पर्क्स का मतलब होता है कोई बेनिफिट आपको मिलेगा, है ना। तो जैसे आपने कहा इस जॉब में इन सारी चीजों के साथ साथ बहुत सारे पर्क्स भी हैं, कुछ और एडेड एडवांटेज, कुछ और एडेड बेनिफिट्स भी हैं। तो पर्क का मतलब हो जाता है बेनिफिट। ठीक है, चलिए अब जानते हैं इस वर्ड ग्लम को एक इमेज के साथ। ग्लम, ग्लम को रिलेट कर सकते हैं वर्ड ग्लूमी से। कोई ऐसी चीज जो बड़ी ही उदास सी हो, बड़ा ही डल सा हो। जैसे कि यहाँ पे बच्चा दिख रहा है, कैसा दिख रहा है? एकदम डल सा, एकदम निराश, हताश, उदास। ऐसा लग रहा है कि इसके साथ कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से बहुत ज्यादा सैड हो गया है। शायद इसे किसी ने टीज किया है इसलिए ये उदास है, शायद इसकी कोई विश नहीं पूरी हुई है इसलिए उदास है। रीजन कोई भी हो सकते हैं, लेकिन उदासी अगर है तो उस वर्ड को डिफाइन करने के लिए इंग्लिश में हम यूज कर सकते हैं द वर्ड ग्लम। क्योंकि क्वालिटी बता रहा है, किसी पर्सन की क्वालिटी को बताएगा कि कोई उदास है, कोई निराश है। तो पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो जाएगा? पार्ट ऑफ स्पीच हमारा हो जाएगा एडजेक्टिव। चलिए मीनिंग इन इंग्लिश देखते हैं। लुकिंग और फीलिंग डिजेक्टेड, बिल्कुल डिजेक्टेड। वो एक गाना था ना, जग सुना सुना लगे, बस बिल्कुल वैसा ही। आपको कैसा लगे? सब कुछ एकदम अलग अलग सा लगे, बड़े ही दुख हो, सैड हो, बहुत ही ज्यादा ग्लूमी हो। ग्लम को किससे याद रख सकते हैं? ग्लूमी वर्ड से आप याद रख सकते हैं। कुछ क्या है? सब कुछ ऐसा लग रहा है कि डिथर कर रहा है, बिल्कुल इधर उधर है। आप एकदम अकेला सा फील करें, आइसोलेटेड सा फील करें, तो वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा हमारा वर्ड ग्लम। चल सिनोनिम देखते हैं। मोरोस, दैट मीन्स कोई इंसान जो बहुत ज्यादा दुखी है, बहुत ज्यादा दुख है उसकी जिंदगी में, बहुत ज्यादा दर्द है। मेलेंकली, मेलेंकली का मतलब भी होता है सैडनेस। मेलेंकली का मतलब क्या होता है? मेलेंकली का मतलब होता है सैडनेस, यानी कि बहुत ज्यादा दुख। डिसमल होना, ब्लीक होना, कोई चीज ब्लीक है, डल है, ग्लूमी है, ये सारे वर्ड्स बताते हैं, इंडिकेट करते हैं कि सैडनेस छाई हुई है हर तरफ। तो ग्लम का मतलब होता है सैडनेस, मोरोस, मेलेंकली, डिसमल या फिर ब्लीक। आगे देखते हैं इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे। आप बहुत ज्यादा दुखी हैं, इसके एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे? कि आप बहुत ज्यादा खुश हैं, बहुत ज्यादा इलेटेड हैं, बहुत ज्यादा एक्सर्बरेंट हैं, चीयरफुल हैं, जॉयस हैं या हैप्पी हैं या फिर मेरी हैं। ये सारे वर्ड जितने मैंने बोले ये सभी के सभी एंटोनिम हो जाएंगे ऑफ द वर्ड ग्लम। दैट मीन्स आप बहुत ज्यादा खुश फील कर रहे हो। तो ग्लम को याद रखो ग्लूमी से, जिसका मतलब है सब चीजें कैसी हैं? एकदम निराश सी लग रही हैं, आपके चारों तरफ उदासी छाई। और इसका ऑपोजिट हो जाएगा कि आप बहुत खुश हो, बहुत अच्छा फील कर रहे हो, बहुत ज्यादा जेलस फील कर रहे हो, एनर्जी है, एंथुजियाज्म है अगर किसी चीज को लेके, तो ये सारे उसके एंटोनिम्स हो जाएंगे। सेंटेंस देखते हैं। After hearing the bad news, he had a glum expression on face. यानी बुरी खबर सुनने के बाद उसका एक्सप्रेशन कैसा हो गया था? काफी ग्लम, वो काफी उदास हो गया था। बुरी खबर सुनते हैं तो कैसा हो जाता है? मन एकदम उदास सा हो जाता है ना। मेरा सिलेक्शन इतने कह सकते हो 3 मार्क्स से रुक गया। तो ये क्या है? ये एक ऐसी न्यूज है जो आपको बहुत ज्यादा उदास कर देती है। इसीलिए रेगुलर बेसिस पे आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए, रेगुलर बेसिस पे पढ़ाई करनी चाहिए, कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ाई करनी चाहिए, ताकि आपको ये फेलियर बार बार ना देखने को मिले। तो ग्लम का मतलब होता है कोई ऐसी चीज जिसकी वजह से आप बहुत ज्यादा उदास हो जाओ या निराश हो जाओ। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। एंड द नेक्स्ट वर्ड इज इंडिक्ट। आपको बताना है दैट व्हाट इज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ द वर्ड इंडिक्ट। इंडिक्ट वर्ड का करेक्ट सिनोनिम क्या हो जाएगा? जल्दी से बताइए। ऑब्ट्रूड, अक्यूज, क्लेम या फिर पेन? जल्दी से बताएंगे एवरीवन। और अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं किया है, तो जल्दी से सभी की सभी वीडियो को लाइक कर देंगे और शेयर कर देंगे। ऑल ऑफ यू, क्या होगा द करेक्ट सिनोनिम ऑफ द वर्ड इंडिक्ट? चलिए देखते हैं। एंड द करेक्ट आंसर इज सेकेंड, दैट इज अक्यूज। अक्यूज का मतलब क्या होता है? अक्यूज का मतलब होता है ब्लेम करना। पहले समझते हैं बाकी वर्ड्स को। ऑब्ट्रूड यानी कोई ना कोई रुकावट जो क्या कर रही हो? ऑब्स्ट्रक्शन कर रही हो।
ऑब्स्ट्रक्ट कर रही हो आपके आगे बढ़ने के रास्ते को, दैट इज ऑब्ट्रूड। क्लेम करना किसी चीज को हासिल करना। जैसे मान लीजिए आप क्या करते हैं, आपकी गाड़ी चोरी हो गई तो आप क्या करेंगे, आप अपने इंश्योरेंस को क्लेम करेंगे। तो टू अक्वायर समथिंग दैट यू डिजर्व, है ना, दैट यू हैव क्वालिफाइड फॉर, उसे कहते हैं हम क्लेम। और पेन मतलब दर्द, तो बचा क्या, बचा एक ही वर्ड, दैट इज अक्यूज। और जानते हैं क्या होगा करेक्ट मीनिंग ऑफ द वर्ड इंडिक्ट। इंडिक्ट वर्ड की अगर मैं बात करूं तो पहले इस इमेज को समझते हैं। इस इमेज से कुछ ये पता चल रहा है कि किसी चीज का ना ऑर्डर दिया गया है। यहाँ पे क्या दिया गया है, किसी चीज का यहाँ पे ऑर्डर दिया गया है। अब ये ऑर्डर किस चीज का हो सकता है, ये ऑर्डर दिया गया है फॉर्मली बताने के लिए कि जो पर्सन जेल के अंदर है या जो पर्सन कैद के अंदर है उस पे आरोप लगाया गया है। तो इंडिक्ट का मतलब होता है किसी को फॉर्मली ब्लेम करना या फिर उसके ऊपर आरोप लगाना कि उसने क्या किया है, कोई क्राइम किया है या कोई गुनाह किया है। ठीक है, तो इंडिक्ट का मतलब क्या हुआ, इंडिक्ट का मतलब हुआ फॉर्मली आप किसी के ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं कि किसी ने कोई क्रिमिनल ऑफेंस किया है। ठीक है, तो इंडिक्ट का मतलब किसी पे ये इल्जाम लगाना कि उसने कुछ गलत किया है, कोई क्राइम किया है। और क्या हो सकते, चार्ज, कहते हैं ही इज चार्ज्ड ऑफ मर्डर, उसके ऊपर मर्डर का इल्जाम है, आरोप है। अक्यूज है ना, किसी के ऊपर इल्जाम लगाना, या फिर इनक्रिमिनेट, ये सारे वर्ड यही बताते हैं कि किसी के ऊपर किसी चीज का इल्जाम लगाया गया है जो उसने कुछ गलत किया है। एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे, अक्विट, अक्विट का मतलब होता है किसी को रिहा कर देना। अक्विट का मतलब क्या होता है, किसी को छोड़ देना या रिहा कर देना। ठीक है, एक्सोनरेट का मतलब भी यही होता है कि किसी को क्या कर देना, किसी को फ्री कर देना फ्रॉम एनी ब्लेम। उसके ऊपर कोई इल्जाम नहीं है, उसको क्या कर दिया गया, उसको फ्री कर दिया गया है, उसको क्लियर कर दिया गया है ना। कहते हैं इनका सब कुछ क्लियर है, दैट मीन्स क्या है, इनके ऊपर कोई चार्जेस नहीं है। या फिर विंडिकेट वर्ड की बात करें तो इन सभी का मतलब होता है कि किसी इल्जाम से या तो मुक्त कर दिया गया है या फिर किसी को रिहा कर दिया गया है। और ये सारे ही एंटोनिम्स होते हैं ऑफ द वर्ड इंडिक्ट। सेंटेंस देखते हैं, द ग्रैंड जूरी, जूरी क्या होती है, वो मेंबर्स जो डिसीजन बताते हैं। ठीक है, ग्रुप ऑफ पीपल जो डिसीजन देते हैं उसे कहते हैं जूरी। तो द ग्रैंड जूरी डिसाइडेड टू इंडिक्ट द सस्पेक्ट ऑन चार्जेस ऑफ फ्रॉड एंड एम्बेजलमेंट। इसका मतलब है कि जो जूरी थी उन्होंने डिसाइड किया कि वो क्या करेगी, वो फॉर्मली, है ना, फॉर्मली आरोप लगाएगी उस सस्पेक्ट पे। सस्पेक्ट यानी संदेह, जिसके ऊपर डाउट है कि उसने क्या किया है, फ्रॉड किया है, उसने गलत किया है। और एम्बेजलमेंट यानी पैसों की हेराफेरी की है। जिस इंसान पे कहीं ना कहीं शक था उस पे अब आरोप लगाएगी, ये फैसला जूरी ने लिया है। तो इंडिक्ट का मतलब होता है किसी के ऊपर आरोप लगाना कि उसने कोई क्रिमिनल ऑफेंस किया है। क्लियर हो गया वर्ड, कोई डाउट नहीं है। चलो नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, एंड आवर नेक्स्ट वर्ड इज टेमिंग। क्या होगा द करेक्ट सिनोनिम ऑफ द वर्ड टेमिंग, जल्दी से बताएंगे। ऑब्ट्रूड, कंट्रोलिंग, देन वी हैव इंस्टिगेट या फिर गिबरिश। क्या होगा द करेक्ट सिनोनिम ऑफ द वर्ड टेमिंग, जल्दी से बताएंगे एवरीवन। सभी के सभी आंसर करेंगे जल्दी से। व्हाट इज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ द वर्ड टेमिंग, चलिए देखते हैं। द करेक्ट आंसर इज सेकेंड, दैट इज कंट्रोलिंग। जब आप किसी चीज को या किसी को कंट्रोल करते हैं तो उसे कहते हैं टेम करना। इसके अलावा देखते हैं गिबरिश वर्ड की अगर मैं बात करूं तो कुछ ऐसी बातें कहना जो क्लियर नहीं है। बहुत सारी बातें आपने बड़बड़ा दी बट कोई भी बात क्लियर नहीं तो उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं गिबरिश। ठीक है, इंस्टिगेट किसी को भड़काना, ऑब्ट्रूड किसी चीज में बाधा। बचा क्या, बचा सिर्फ एक वर्ड, दैट इज कंट्रोलिंग। समझते हैं टेमिंग और कंट्रोलिंग का क्या रिलेशन है। जैसा कि हम इमेज में देख पा रहे हैं, एक लायन है और एक पर्सन है जो क्या कर रहा है, जो कहीं ना कहीं उस ऑब्वियसली अब चेयर से उसको मार तो नहीं रहा होगा लेकिन उसे क्या कर रहा है, उसे अपने कंट्रोल में करने की कोशिश कर रहा है। तो जब आप किसी को कंट्रोल में करने की कोशिश करते हो, वश में करने की कोशिश करते हो, उसे इस तरीके से ट्रेन करें कि आप जो कहें वो वही करे। जैसे कुछ डॉग्स होते हैं, उनको क्या किया जाता है, उनको लोग ट्रेन कर देते हैं। तो जब आप उनसे कहिए सिट डाउन तो वो बैठ जाते हैं, उनसे कहिए हैंड शेक तो वो हैंड शेक करते हैं। आप जब तक बोलेंगे नहीं तब तक वो खाना भी नहीं खाएंगे, भले ही खाना उनके सामने हो और उन्हें चाहे जितनी भूख लगी हो। तो ये सब क्या होता है, ये सब होता है किसी को कंट्रोल करना कि वो पूरी तरीके से आपके अकॉर्डिंग ही चलेगा। जैसा सर्कस में होता है,
सर्कस में भी हमने टेम्ड कह सकते हो एनिमल्स को देखा हुआ होता है, जिनको क्या किया जाता है, जिनको पूरी तरीके से कंट्रोल करा जाता है ना। पूरी तरीके से जो भी कहा जाता है वो क्या हो जाता है, वो कहीं ना कहीं कंट्रोल किए जाते हैं बाय देयर जो कह सकते हो ट्रेनर्स होते हैं। ट्रेनर्स उन्हें पूरी तरीके से कंट्रोल करते हैं। तो टेमिंग का मतलब हो गया किसी को कंट्रोल करना, वश में करना। टू कंट्रोल समथिंग डेंजरस और पावरफुल, ट्रेनिंग और डोमेस्टिकेटिंग एन एनिमल और पर्सन। एक तो मतलब ये हो गया कोई खतरनाक चीज को या किसी पावरफुल चीज या कह सकते हो पर्सन को या एनिमल को कंट्रोल करने की बात करना, या उसे डोमेस्टिकेट करना। डोमेस्टिकेट करने का मतलब है उसे ट्रेन कर देना, उसे सिखा देना कि उसे कैसे बिहेव करना है, किस तरीके से काम करना है, ये सिखा देना इज टेमिंग। जैसा कि हम सर्कस में देखते हैं जब वो स्टंट परफॉर्म कर रहे होते हैं उन्हें पहले ही टेम किया जाता है। जैसे डॉल्फिन्स को टेम किया जाता है तो उन्हें क्या दिया जाता है, उन्हें ट्रेनिंग दी जाती है कि उन्हें कैसे परफॉर्म करना है और उन्हें पूरी तरीके से ट्रेनर्स अपने कंट्रोल में रखते हैं। आगे देखते हैं इसके सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे। कंट्रोलिंग, किसी को कंट्रोल करना। ट्रेनिंग, उन्हें ट्रेन करना कि वो एक स्पेसिफिक ऑर्डर में ही बिहेव करें। डोमेस्टिकेशन, एनिमल्स के लिए यूज होता है। या फिर कंट्रोल वर्ड या कंट्रोलिंग, दोनों ही क्या हो जाएंगे, इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे। वाइल्डनेस, यानी कोई जंगली तरीके से बिहेव कर रहा है, मनमाने तरीके से बिहेव कर रहा है, या बिहेवियर कैसा है, अनकंट्रोलिंग है ना। आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे, मतलब आपने उसे टेम नहीं किया है, आपने उसे ट्रेन नहीं किया। जैसे मैंने बताया कुछ डॉग्स होते हैं जो प्रॉपरली वेल बिहेव्ड होते हैं, वेल ट्रेन्ड होते हैं, उसी जगह कुछ और डॉग्स भी होते हैं जो ट्रेन नहीं होते हैं और जिसकी वजह से वो कई बार बाइट भी कर लेते हैं। तो क्या होता है, ये एक अनकंट्रोल्ड बिहेवियर है। सेंटेंस देखते हैं। द टेमिंग ऑफ वाइल्ड एनिमल्स रिक्वायर्स पेशेंस, परसिस्टेंस एंड स्किल। टेमिंग ऑफ वाइल्ड एनिमल्स, जो भी जंगली जानवर होते हैं उनको टेम करना, उन्हें कंट्रोल करने के लिए पेशेंस चाहिए, आपके अंदर पेशेंस होना चाहिए। परसिस्टेंस, आप लगातार उन्हें ट्रेन करें। और स्किल सेट भी चाहिए कि आपको पता है कि उन्हें कब क्या रिवॉर्ड करना है ताकि वो एक सर्टेन मैनर में ही बिहेव करे। तो टेमिंग का क्या मतलब हुआ, टेमिंग का मतलब हो गया किसी को कंट्रोल करना, वश में करना। और ज्यादातर इस वर्ड को एनिमल्स के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं एंड आवर नेक्स्ट वर्ड इज पिलरी। आपको बताना है व्हाट इज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ द वर्ड पिलरी। ब्लेम, बेनेवोलेंस, डॉज या फिर सजेस्ट। जल्दी से बता देंगे सभी के सभी। एवरीवन आउट देयर, क्या होगा द करेक्ट सिनोनिम ऑफ द वर्ड पिलरी। चलिए, एंड द टाइम इज अप एंड द करेक्ट आंसर इज फर्स्ट, दैट इज ब्लेम। फर्स्ट ब्लेम जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, दैट इज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ द वर्ड पिलरी। आगे देखते हैं। बेनेवोलेंस, डॉज एंड सजेस्ट क्या हो जाएगा। बेनेवोलेंस का मतलब होता है बहुत ज्यादा काइंडनेस। बेनेवोलेंस का मतलब क्या हो गया, बेनेवोलेंस का मतलब हो गया काइंडनेस। उसके अलावा आता है वर्ड डॉज। डॉज का मतलब होता है किसी चीज से बच के निकल जाना। आपके ऊपर किसी ने हमला किया है ना, किसी कोई चीज फेंकी और आपने डॉज कर लिया, यानी आप साइड हो गए, उस चीज से बच गए। सजेस्ट करना मतलब किसी को कोई सजेशन देना, कोई एडवाइस देने के सेंस में सजेस्ट वर्ड को हम यूज करते हैं। आप समझते हैं पिलरी वर्ड। पिलरी वर्ड का मैंने आपको सिनोनिम बताया था ब्लेम करना। ब्लेम के अलावा इसका डायरेक्ट मीनिंग होता है किसी को क्रिटिसाइज करना, वो भी पब्लिकली, किसी की निंदा करना, है ना। मान लीजिए आपसे कोई गलत काम हो गया और आपके कॉलेज में आपके प्रिंसिपल ने या कह सकते हो हेड ने क्या किया, सबके सामने आपको बहुत भला बुरा कहा। बचपन में भी तो यही होता था कि अगर डांटना है तो अलग से डांट लीजिए, सबके सामने बेइज्जती नहीं होनी चाहिए, है ना। यही सबसे ज्यादा उस टाइम मैटर करता था। तो जैसा कि हम इमेज में देख पा रहे हैं, कोई है ना, जो क्या कर रहा है, एक पर्सन को लगातार सुना रहा है, डांट रहा है, उसे क्रिटिसाइज कर रहा है, और वो बेचारा डरा सहमा सा क्या कर रहा है, एकदम चुपचाप सर झुकाए खड़ा हुआ है। तो कहीं ना कहीं इसमें हम समझ सकते हैं दैट इज पिलरी। जो पर्सन है वो दूसरे को क्या कर रहा है, उसे क्रिटिसाइज कर रहा है, उसकी निंदा कर रहा है। तो एक्शन की बात हो रही है तो पार्ट ऑफ स्पीच हो जाएगा वर्ब टू सेवियरली क्रिटिसाइज समवन स्पेशली इन अ पब्लिक वे। पब्लिकली, लोगों के सामने अगर कोई किसी को क्रिटिसाइज कर रहा है कि तुम ऐसे हो, तुम्हें कुछ करना नहीं आता, तुमने गलत किया था काम,
ये सारे वर्ड्स बताते हैं कि पिलरी कहीं ना कहीं किसी को क्रिटिसाइज किया जा रहा है, किसी की बेइज्जती की जा रही है, उसे डीमोरलाइज किया जा रहा है, उसे उसकी गलती के लिए ब्लेम किया जा रहा है। तो ब्लेम करना, किसी के ऊपर इल्जाम लगाना कि तुमसे तो कोई काम होता नहीं, सारी चीजें गलत है ना। किसी को क्रिटिसाइज करना, उसकी बेइज्जती करना, उसे स्कोल्ड करना, स्कोल्ड मतलब उसे डांटना, उसे रिडिक्यूल करना। रिडिक्यूल कैसे याद रखेंगे? रिडिकुलस, एकदम बेकार है ना। रिडिकुलस क्या हो जाएगा? उसका एग्जेक्टिव फॉर्म हो जाएगा, क्योंकि OUS लग रहा है लास्ट। तो रिडिक्यूल करना या डिनाउंस करना, यानी किसी को नीचा दिखाना, किसी की बेइज्जती करना, किसी के ऊपर इल्जाम लगाना या किसी को डांटना, ये सारे ही वर्ड्स क्या हो जाएंगे? सिनोनिम हो जाएंगे ऑफ द वर्ड पिलरी। क्लियर है? चलो एंटोनिम्स देखते हैं। एंडोर्स, किसी को क्या करना? सपोर्ट करना। एंडोर्स का मतलब क्या होता है? एंडोर्स का मतलब होता है किसी को सपोर्ट करने की बात की जा रही है, ठीक है। तो एंडोर्स का मतलब हो गया किसी को सपोर्ट करना, उसे अप्रूव करना। अब समझो, आप किसी चीज को अप्रूव कब करोगे? जब आप उस चीज को सपोर्ट करोगे। समझो, आपको कोई चीज सही लगेगी तभी तो आप उसे अप्रूव करोगे। तो एंडोर्स का जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो होता है किसी चीज को अप्रूव करना। कमेंट करना यानी उस चीज को सही ठहराना, और प्रेज करना मतलब उस चीज को क्या करना? लॉर्ड करना, उस चीज की तारीफ करना। तो पिलरी मतलब किसी की बेइज्जती करना, पब्लिकली उसे क्रिटिसाइज करना, और इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे किसी चीज को सपोर्ट करना, उसका साथ देना, उसकी तारीफ करना या उसे सही ठहराना। सेंटेंस देख लेते हैं। द प्रेस पिलरीड द जज फॉर हिज डिसीजन। प्रेस यानी कि जो मीडिया थी, उसने क्या कहा? उसने क्रिटिसाइज किया, उसने पब्लिकली कहा कि जो जज का डिसीजन था वो गलत था, और उन्होंने ब्लेम किया जज को कि उन्होंने गलत फैसला सुनाया। तो यहाँ पे प्रेस ने क्या किया? निंदा करी, क्रिटिसाइज किया जज को और उनके डिसीजन को। क्लियर हो गई बात? समझ आ गया वर्ड? चलिए नेक्स्ट वर्ड बताइए। व्हाट इज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ द वर्ड स्टार्टल? स्टार्टल वर्ड का करेक्ट सिनोनिम क्या हो जाएगा? स्टूपिफाई, चीयर, कंफर्ट या फिर सजेस्ट? जल्दी से बताएंगे। करेक्ट सिनोनिम ऑफ द वर्ड स्टार्टल क्या होगा? सभी के सभी आंसर करेंगे। क्विकली एवरीवन, जल्दी से आंसर कर देंगे। क्या होगा द करेक्ट सिनोनिम ऑफ द वर्ड स्टार्टल? चलिए देखते हैं। एंड द करेक्ट आंसर इज फर्स्ट, दैट इज स्टूपिफाई। फर्स्ट जो वर्ड है स्टूपिफाई वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, दैट इज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ द वर्ड स्टार्टल। तो स्टूपिफाई को समझेंगे हम बाद में, बाकी वर्ड्स को देख लेते हैं। चीयर यानी कहीं ना कहीं या तो खुशी की बात हो रही है या किसी को प्रेज करने की, किसी को मोटिवेट करने की हम बात कर रहे हैं। किसी को कंफर्ट करना यानी कि क्या मतलब है? कोई ऐसी चीज जो बड़ी कंफर्टिंग है, बड़ी ही रिलैक्सिंग है, या फिर किसी को सजेस्ट करना कि आपको क्या करना चाहिए। बट द करेक्ट सिनोनिम विल बी स्टूपिफाई। स्टूपिफाई वर्ड सुना भी होगा कई लोगों ने, जब हैरी पॉटर अगर किसी ने देखी होगी तो दे हैव हर्ड द वर्ड स्टूपिफाई, जब वो ऐसे करके अपनी वॉन्ड को घुमाता है एंड ही यूज्ड टू से स्टूपिफाई, है ना। अब देखते हैं स्टार्टल का मतलब क्या होता है। जैसे कि हम इमेज में देख पा रहे हैं, एक पर्सन है और उसने मुंह पे ऐसे हाथ रख रखा हो, मतलब वो क्या है? बहुत ज्यादा शॉक हो गया। जैसे आपको किसी ऐसे की खबर आ जाए, फॉर एग्जाम्पल कि बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड सी खबर हो और न्यूज अच्छी ना हो, तो आप कैसे हो जाते हो? एकदम शॉक से हो जाते हो, एकदम चौंक जाते हो। तो उसी को कहते हैं स्टार्टल। जैसे यहाँ इमेज में दिख रहा है कि इंसान की आंखें ऐसी हैं और मुंह पे हाथ रखा है एंड ही इज सो वेरी शॉक्ड। अगर आप बहुत ज्यादा चौंक गए हैं तो उसे कहते हैं स्टार्टल। एक्शन की बात हो रही है तो पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो जाएगा? पार्ट ऑफ स्पीच हमारा हो जाएगा वर्ब। मीनिंग देखते हैं इन इंग्लिश। कॉज टू फील सडन शॉक और अलार्म। अचानक से कोई ऐसी बात पता चल गई जो बड़ी ही अलार्मिंग थी, आपने एक्सपेक्ट नहीं की थी, बड़ी ही शॉकिंग सी कोई न्यूज आपको सुनने को अगर मिल गई है तो उसे हम कहेंगे स्टार्टल, यानी चौंक जाना। सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे? आप बहुत ही शॉक्ड रह गए उस बात को सुन के, बहुत ही स्टन्ड रह गए, आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था। एस्टॉनिशिंग कोई चीज है, एस्टॉनिश कर दे, आपको बिल्कुल सरप्राइज कर दे। एस्टॉनिशिंग का मतलब क्या है? कोई ऐसी चीज जो आपको बिल्कुल सरप्राइज्ड रख दे। एस्टाउंड भी वही वर्ड होता है। एस्टाउंड और स्टूपिफाई, इन सभी का मतलब है कि आपने कोई अचानक से खबर सुनी जिसे सुन के आप बहुत ज्यादा क्या हो गए? बहुत ज्यादा शॉक्ड हो गए। वो खबर आपके लिए बड़ी ही शॉकिंग थी। समझ आ गई बात? एंटोनिम्स देखते हैं। अश्योर करना, किसी को एकदम रिलैक्स करना, कोई ऐसी बात ऐसे नहीं बताना कि इंसान शॉक हो जाए, आराम से बताना।
सूद करना, सूद मतलब काम डाउन करने की बात करें, सूदिंग इफेक्ट हो, जिस चीज के अंदर शांति हो या कोई ऐसी चीज जो क्या हो बहुत ज्यादा कंफर्टिंग हो। हमने पढ़ा भी था ये वर्ड जब हमने ऑप्शन टिक किए थे, तो कंफर्ट वर्ड की अगर बात करें तो ये एंटोनिम हो जाएगा ऑफ द वर्ड स्टार्टल, लेकिन हमसे सिनोनिम पूछा गया था जो कि था स्टूपीफाई। आगे देखते हैं सेंटेंस, एज आई वॉक्ड थ्रू द क्वाइट फॉरेस्ट a sudden rustling in the bushes startled me and my heart began to race with fear। जैसे जैसे मैं जंगल में चल रहा था अचानक से झाड़ियों से आवाज आई जिसकी वजह से मैं एकदम शॉक्ड रह गया और मेरा दिल जो है वो बिल्कुल धड़कने लगा डर से, है ना। कभी अचानक से कुछ हो जाए तो ऐसा लगता है यहाँ पे कुछ रुक सा गया होता है ना, कुछ बहुत अचानक से हो जाए तो क्या होता है, ऐसा लगता है कि आप अचानक से बहुत ज्यादा चौंक गए हो। तो बहुत ज्यादा अचानक से कोई बात हो जाए या कुछ ऐसा हो जाए जो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था तो आप स्टार्टल्ड रह जाते हो। आप कैसे रह जाते हो, एकदम शॉक्ड हो जाते हो। क्लियर हो गया ये वर्ड भी। चलिए नेक्स्ट वर्ड बताइए, व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ द वर्ड प्रमलगेट। प्रमलगेट वर्ड का एंटोनिम क्या हो जाएगा, प्रमोट, कंसील, रिवील या फिर अनवील। क्या हो जाएगा द करेक्ट एंटोनिम ऑफ द वर्ड प्रमलगेट, जल्दी से बताएंगे एवरीवन। ऑल ऑफ यू आर आंसरिंग, दैट्स ग्रेट, कमेंडेबल। अगर वीडियो को सेशन को अभी तक लाइक और शेयर नहीं किया है तो जरूर लाइक कर दीजिएगा एवरीवन। प्रमलगेट वर्ड की अगर मैं बात करूं तो इसका करेक्ट एंटोनिम हो जाएगा सेकेंड, दैट इज कंसील। कंसील को कैसे याद रखें, कंसील को याद रख सकते हैं विद द वर्ड कंसीलर। कंसीलर किस लिए यूज करते हैं, कई बार लड़कियां यूज करती हैं कंसीलर को अपनी स्किन पे किसी चीज को हाइड करने के लिए, कोई ब्लेमिश है, कोई दाग है, कोई धब्बा है, उसे हाइड करने के लिए यूज किया जाता है। तो कंसील का मतलब होता है कुछ ऐसा जिससे हम किसी चीज को छिपा सकें, और यही करेक्ट एंटोनिम है ऑफ द वर्ड प्रोमलगेट। बाकी देखते हैं, प्रमोट करना, किसी चीज को आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करना, रिवील करना, किसी चीज को सामने सबके लेके आना, और अनवील करना क्या होता है, अनवील करने का मतलब होता है पर्दे का हट जाना। ये जो वर्ड है ना व्हील, VEI और L, इसका मतलब होता है कोई पर्दा है। व्हील का मतलब क्या होता है, पर्दा है, घूंघट है, और अनवील का मतलब होता है पर्दा हटा देना। तो अनवील का मतलब किसी चीज को रिवील कर देना। तो आपस में रिवील और अनवील क्या है, दोनों के दोनों सिनोनिम्स हैं, बट द करेक्ट आंसर इज सेकंड, दैट इज कंसील। अब देखते हैं प्रोमलगेट, इससे तो क्लियर हो रहा है कि किसी बात का पूरी तरीके से ढिंडोरा पीटा जा रहा है, किसी बात की पूरी तरीके से घोषणा की जा रही है, सबको उसके बारे में बताया जा रहा है। तो प्रोमलगेट का मतलब क्या हो जाएगा, प्रोमलगेट का मतलब हो जाएगा किसी चीज की घोषणा करना, उसके बारे में सबको बताना। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये वर्ब हो जाएगा। जैसे अगर मान लीजिए कहीं पे चुनाव होने वाले हैं तो क्या होता है, वहां पे पूरी तरीके से घोषणा की जाती है कि किस पार्टी से कौन है जो इस बार चुनाव में उतर रहा है और उसके लिए वोट मांगे जाते हैं। तो प्रोमलगेट का मतलब हो गया किसी चीज की घोषणा करना, है ना, उसे अनाउंस करने की अगर हम बात करें तो वो हो जाएगा प्रोमलगेट। प्रमोट और मेक वाइडली नोन, उस चीज को कुछ ऐसे प्रमोट करना ताकि उसके बारे में सबको पता चल जाए। किसी चीज को प्रमोट करना, उस आइडिया को प्रमोट करना ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग उस बात को जान सकें, इज प्रोमलगेट। आगे समझते हैं, इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे टू अनाउंस समथिंग, किसी चीज का अनाउंसमेंट करना, लोगों को उसके बारे में बताना। जैसा अभी मैंने एग्जांपल आपको दिया कि मान लीजिए आपकी जगह अगर कहीं पे इलेक्शंस होने वाले हैं तो वहां क्या किया जाता है, वहां पे अनाउंसमेंट किया जाता है कि किस पार्टी से कौन सा कैंडिडेट आगे बढ़ आए और इलेक्शन लड़ाए। किसी बात को डिक्लेयर करना, है ना, किसी ऑफिस में कह दो, किसी मीटिंग में कह दो, तो कोई डिक्लेरेशन किया गया, कोई बात घोषित की गई। एडवर्टाइज करना, पब्लिसाइज करना या किसी चीज को प्रमोट करना। जैसे हम क्या कहते हैं, हम कई बार ये कहते हैं कि क्या होता है, टीवी पे एड्स चलते हैं, तो वो क्या है, वो एक फॉर्म है ऑफ प्रमोशन। वो क्या करे, अपने प्रोडक्ट को एंडोर्स कर रहे हैं, उसे सपोर्ट कर रहे हैं, उसे पुश फॉरवर्ड दे रहे हैं, उसे एडवर्टाइज कर रहे हैं। तो प्रोमलगेट का मतलब होता है किसी बात की घोषणा करना, उसे अनाउंस करना ताकि ज्यादा से ज्यादा तक लोग उस बात को जान सके। एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे, किसी बात को छुपा के रख लेना ताकि ज्यादा लोगों को उसके बारे में पता ना चले। तो किस चीज को क्या कर देना, कंसील कर देना, छुपा देना, या फिर किसी चीज को या किसी बात को हाइड करना। ठीक है, तो हाइड भी क्या हो जाएगा, हाइड भी इसका एंटोनिम हो जाएगा। और सप्रेस, सप्रेस का मतलब होता है किसी चीज को दबा देना। तो किसी बात को लोगों तक ना पहुंचने देना या उसे दबा देना क्या हो जाएगा, ये सारे के सारे एंटोनिम्स हो जाएंगे, ऑपोजिट्स हो जाएंगे
of the word promulgate. सेंटेंस देख लेते हैं. The actor makes use of social media to promulgate the release of his film projects. तो एक्टर क्या यूज करता है? एक्टर अपनी सोशल मीडिया अकाउंट को यूज करता है ताकि वो अपने जितने भी अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हैं उन्हें प्रमलगेट कर सके, उनकी अनाउंसमेंट कर सके. जैसे कोई मूवी आने वाली होती है तो मूवी से पहले क्या होता है? एक ट्रेलर लॉन्च होता है, फिर एक टीजर लॉन्च होता है, फिर कुछ सॉन्ग लॉन्च होते हैं. ये सब क्यों हो रहे हैं? एक एक करके इनका अनाउंसमेंट किया जाता है ताकि वो जो मूवी है उसका प्रमलगेशन हो सके, यानी उसकी घोषणा की जा सके, उसकी पब्लिसिटी हो सके, उसे एडवर्टाइज किया जा सके. तो इस वर्ड से आप प्रमलगेट वर्ड को रिलेट कर सकते हैं. क्लियर है? समझ आ गया सभी को? चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं. एंड द नेक्स्ट वर्ड इज एनविजन. आपको बताना है व्हाट इज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ द वर्ड एनविजन. डिसरिगार्ड, असेंबल, एनविसेज या फिर डेटरेट. जल्दी से बताएंगे. क्विकली एवरीवन, ऑल ऑफ यू. जल्दी से सभी के सभी आंसर कर देंगे. द सिनोनिम ऑफ द वर्ड एनविजन. चलिए, एंड द टाइम इज अप एंड द करेक्ट आंसर इज थर्ड, दैट इज एनविसेज. तो एनविसेज क्या हो जाएगा? एनविसेज विल बी द करेक्ट सिनोनिम ऑफ द वर्ड एनविजन. इसको तो जरूर जानेंगे, लेकिन बाकी वर्ड्स को हम जान लेते हैं. डिसरिगार्ड, किसी चीज को कंसिडर ना करना. डिसरिगार्ड का मतलब क्या हो गया? किसी बात को या किसी चीज को इग्नोर कर देना, उसे रिगार्ड ना देना. डिस क्या हो गया? डिस एक नेगेटिव वर्ड हो गया. जैसे मैंने कहा कंटिन्यू, तो उसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा? डिसकंटिन्यू. कंटिन्यू ना करना. तो कभी भी वर्ड के आगे अगर डिस लगता है तो इसका मतलब क्या है? वो एक नेगेटिव वर्ड बन जाता है. तो रिगार्ड किसी चीज को कंसिडर करना, डिसरिगार्ड उस चीज को कंसिडर ना करना. असेंबल, असेंबली से याद रख सकते हैं. असेंबली में क्या होता था? सब लोग एक साथ इकट्ठा होते थे. तो असेंबल का मतलब होता है कहीं पर लोगों का इकट्ठा होना. दैट इज असेंबल. डेटरेट, जैसा कि मैंने बताया डी और डिस ये नेगेटिव वर्ड. तो डेटरेट का मतलब है, डेटरेट वर्ड कहां से आया? डेटर से आया है. DETER. डेटर का मतलब क्या होता है? किसी चीज को कहीं ना कहीं रोकना. तो डेटरेट का मतलब है किसी चीज का धीरे धीरे गिरते जाना. जैसे मैंने कहा किसी प्रोडक्ट की क्वालिटी डेटरेट कर रही, यानी उसकी क्वालिटी जो है वो पहले तो अच्छी थी लेकिन अब क्या कर रही है? वो धीरे धीरे कम अच्छी होती जा रही है, उसकी क्वालिटी गिर रही है. उसे हम डेटरेट वर्ड से समझ सकते हैं. एंड द करेक्ट सिनोनिम इज एनविसेज. तो देखते हैं एनविजन वर्ड का मतलब क्या होगा और एनविसेज कैसे इसका सिनोनिम है. पहले इमेज देखते हैं. आप बताइए इमेज देख के आपको क्या समझ आ रहा है एनविजन से? जल्दी से सभी की सभी बताएंगे आपको इमेज देख के क्या समझ आ रहा है. चलिए एनविजन वर्ड को समझते हैं. जैसा कि हम इमेज में देख पा रहे हैं कि कोई लड़की है और उसके ऊपर एक क्लाउड है. जब भी हमने कॉमिक बुक्स में या कहीं पर भी क्लाउड देखा है तो हमें ऐसा लगता है कि कुछ प्रोसेस हो रहा है, कुछ दिमाग में चल रहा है, किसी चीज को हम थॉट प्रोसेस में ला रहे हैं, है ना, किसी चीज के बारे में सोच रहे हैं. तो एनविजन का यहाँ पे मतलब ये है कि ये एक लड़की है, ये कुछ कुछ सोच रही है. अब वो क्या सोच रही है? एक रॉकेट दिख रहा है ना, एक क्राउन दिख रहा है और एक ऐसा मेडल दिख रहा है जिसपे फर्स्ट लिखा है. यानी कहीं ना कहीं ये लड़की अपने फ्यूचर में कुछ अचीव करने के बारे में सोच रही है. यानी क्या कर रही है? ये कुछ चीजों की कल्पना कर रही है, कुछ चीजें इमेजिन कर रही है कि अगर मैं मेहनत करूंगी तो मान लो रॉकेट दिख रहा है, मैं साइंटिस्ट बन जाऊंगी, मुझे क्राउन मिलेगा और कहीं ना कहीं मुझे मेडल मिलेगा. तो कुछ ऐसी चीजों से आप रिलेट करके सोच सकते हो कि एनविजन, विजन वर्ड का मतलब क्या होता है? कोई सोच. एनविजन मतलब किसी चीज के बारे में सोचना, किसी चीज की कल्पना करना. ज्यादातर इस वर्ड को हम पॉजिटिव सेंस में यूज करते हैं. क्योंकि एक्शन की बात हो रही है तो पार्ट ऑफ स्पीच हमारा हो जाएगा वर्ब. चलिए मीनिंग इन इंग्लिश देख लेते हैं. इमेजिन एज अ फ्यूचर पॉसिबिलिटी. आज की हकीकत के अकॉर्डिंग आप ये सोच रहे हो कि मैं ऐसा कुछ क्या करूं जिसकी वजह से एक फ्यूचर पॉसिबिलिटी सच हो जाए. कुछ ऐसा जो आप कल्पना कर रहे हो कि एडमायर कर रहे हो कि आपको वो चीज फ्यूचर में देखने को मिलेगी. हम सभी करते हैं, हम सभी मेहनत कर रहे हैं, आप सभी मेहनत कर रहे हो किसी ना किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्लियर करने के लिए. और आपका एम क्या है? आप एनविजन कर रहे हो. मान लीजिए जितने भी बैंकिंग एस्पिरेंट्स है वो क्या एनविजन करें? वो एनविजन करें कि वो खुद को एक बैंक में देखते हैं, एक पोजीशन में देखते हैं. जितने भी एसएससी एस्पिरेंट्स और बाकी सभी एस्पिरेंट्स कहीं ना कहीं खुद को एक मुकाम पे देखते हैं. तो कहीं ना कहीं वो एनविजन कर रहे हैं एक अच्छे
फ्यूचर का। आगे देखते हैं इसके सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे। किसी चीज को विजुअलाइज करना, विजुअलाइज, विजुअल का मतलब होता है कोई चीज जो साइट से रिलेटेड हो, कोई चीज किससे रिलेटेड हो, नजर से रिलेटेड हो, तो विजुअलाइज करना, इमेजिन करना, सेकंड भी हो गया। और एनविसेज का मतलब भी यही होता है कि आप आने वाले टाइम में कुछ चीजें इमेजिन कर रहे हो और ये सोच रहे हो कि आज मैं जो मेहनत करूंगा उसकी वजह से कल वो सारी चीजें सच हो पाएंगी। एंटोनिम्स देख लेते हैं। डिसरिगार्ड, इग्नोर या फिर लुक अवे, यानी कुछ चीजों को कंसिडर ना करना। डिसरिगार्ड का मतलब उस चीज को कंसिडर ना करना, इग्नोर कर देना, या लुक अवे। लुक अवे का मतलब क्या है, आपने क्या किया, उस बात पे ध्यान ही नहीं दिया। किसी ने आपसे पूछा कि क्या सोचा है अपने फ्यूचर के बारे में, तो आपने कहा मैंने सोचा ही नहीं, तो आपने क्या किया, उस टॉपिक को लुक अवे कर दिया। दैट मीन्स आपने उस बात को इग्नोर कर दिया या कंसिडर ही नहीं किया। सेंटेंस देख लेते हैं। एनविजन अ फ्यूचर वेयर यू कैन लिव एंड वर्क एनीवेयर इन द वर्ल्ड, है ना। एक ऐसा फ्यूचर, आपको कहीं ना कहीं एक ऐसी फ्यूचर पॉसिबिलिटी देखनी चाहिए कि आप कहीं भी और किसी भी हालात में काम कर सको, चाहे वो दुनिया का कोई भी कोना हो। तो यानी आपको एक ऐसा फ्यूचर एनविजन करना चाहिए। अब लोगों के विजन्स अलग अलग होते हैं। कुछ लोग क्या एनविजन करते हैं कि वो अब्रॉड जाके काम करेंगे, कुछ लोग एनविजन करते हैं कि वो साइंटिस्ट बनेंगे, कुछ लोग एनविजन करते हैं कि उन्हें गवर्नमेंट जॉब चाहिए। तो अलग अलग चीजों को की कल्पना करना, उसे हम एनविजन कहते हैं। क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट वर्ड बताइए। व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ द वर्ड प्रेडिकामेंट। प्रेडिकामेंट वर्ड का सिनोनिम क्या हो जाएगा। ईज, पिकल, एक्सिलरेट या फिर ब्लिस। ये थोड़ा सा हिडन होगा, सभी के सभी बताएंगे। थोड़ा सा हिडन है, मैं पहले ही बता दे रही हूं, जल्दी से बताएंगे क्या होगा सिनोनिम ऑफ द वर्ड प्रेडिकामेंट। जल्दी से आंसर करेंगे सभी के सभी। चलिए, एंड द टाइम इज अप एंड द करेक्ट आंसर इज सेकंड, दैट इज पिकल। पहले बाकी वर्ड्स को समझते। ईज यानी किसी चीज का बड़ा ही आसान हो जाना। ईज को आप इजी से रिलेट कर सकते हैं, कोई चीज जो बड़ी आसान हो। एक्सिलरेट, गाड़ियों में हमारी क्या होता है, एक्सिलरेटर होता है, जो चीज क्या कर दे, जो स्पीड अप कर दे। एक्सिलरेट का मतलब किसी चीज को बहुत ही तेजी से बढ़ा देना। जैसे हम गाड़ी में एक्सिलरेटर लगाते हैं, है ना, बाइक में, स्कूटी में अगर एक्सिलरेट करते हैं तो क्या होता है, स्पीड बढ़ जाती है। तो एक्सिलरेट का मतलब बहुत ही फास्ट चीजों का आगे बढ़ना। और ब्लिस का मतलब होता है कहीं ना कहीं किसी ब्लेसिंग की हम बात करें। अब वर्ड बचा सेकंड, दैट इज पिकल। पिकल का मतलब तो अचार होता है ना, क्यों। पिकल का मतलब तो अचार होता है, जैसे मैंगो पिकल हो गया, क्यों। गार्लिक का पिकल होता है, बहुत सारी चीजों का पिकल होता है। पिकल का मतलब तो अचार होता है हिंदी में। क्या पिकल का और भी कोई मतलब होता है। आई एम इन अ पिकल, मैं एक पिकल में हूं। पिकल का मतलब होता है एक फिक्स में हूं, एक ऐसी सिचुएशन में हूं जो कि बड़ी ही दुविधा वाली है, बड़ी ही कठिन सी परिस्थिति है, उसे कहते हैं टू बी इन अ पिकल। पहले समझते हैं प्रेडिकामेंट वर्ड को। यहां एक पर्सन हमें दिख रहा है, जिसके अगर नीचे की तरफ देखें तो हमें ऐसा दिख रहा है कि कोई शार्क है और ऊपर से पत्थर आ रहा है। जैसे हिंदी में हम कहते हैं ना, एक तरफ कुआं और दूसरी तरफ खाई। तो यानी ऐसी सिचुएशन की बड़ी ही कठिनाई है, ऐसी सिचुएशन जहां कुछ भी आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। प्रेडिकामेंट को कैसे याद करेंगे कि हम कुछ भी प्रेडिक्ट नहीं कर पा रहे हैं कि क्या होगा। तो ऐसी सिचुएशन जो बहुत ही डिफिकल्ट हो, जब समझ ना आए कि क्या करना है और आप ऐसी सिचुएशन में स्टक हो जाओ, उसको हम कहते हैं प्रेडिकामेंट। मीनिंग देखते हैं। अ डिफिकल्ट, अनप्लीजेंट और एम्बैरसिंग सिचुएशन, कोई ऐसी सिचुएशन जो बहुत मुश्किल हो, अनप्लीजेंट हो, कुछ भी अच्छा ना जा रहा हो, और एम्बैरसिंग हो, आप पूरी तरीके से अगर फ्रस्ट्रेट हो गए हैं ऐसी मुश्किल सिचुएशन से, तो उसको कहते हैं प्रेडिकामेंट, जिसको याद करने की ट्रिक है कि आप प्रेडिक्ट ना कर सके कि क्या किया जाए। आगे देखते हैं सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे। कोई डिफिकल्ट सिचुएशन है, ऑकवर्ड सिचुएशन है ना, कई बार ऑकवर्ड सी हो जाती है सिचुएशन की, फंस चुके हैं, अब नहीं समझ आ रहा क्या करें, प्रॉब्लमेटिक है सिचुएशन। कोई डिलेमा है, इसे डिलेमा नहीं बोलते, इसे क्या पढ़ेंगे हम, डिलेमा पढ़ेंगे, जिसका मतलब क्या होता है, आप डिलेमा में हैं, आप कश्मकश में, हिंदी में क्या बोलते हैं इसे, कश्मकश में है कि समझ नहीं आ रहा एग्जैक्टली कि क्या किया जाए और क्या ना किया जाए। पिकल मतलब इन अ पिकल, इन अ फिक्स, ऐसी सिचुएशन जिसमें आप स्टक हो गए हैं और बहुत ज्यादा कंफ्यूज हैं, सिचुएशन बड़ी ही कॉम्प्लिकेटेड है टू डील विद। सेंटेंस क्या हो जाएगा।
इफ यू हैड टोल्ड द ट्रूथ इन द फर्स्ट प्लेस, अगर पहले ही सच बोल दिया होता, वी वुड नॉट बी इन दिस प्रेडिकामेंट, तो हम इस मुश्किल सिचुएशन में फंसते ही ना। तो पहले ही अगर आपने सच बोल दिया होता तो ये सिचुएशन, ये नौबत कभी आती ना, हम इतनी मुश्किल सिचुएशन में कभी ना फंसते। तो ये हो जाएगा द वर्ड प्रेडिकामेंट। क्लियर है सभी को, समझ आ गया वर्ड? चलिए तो बढ़ते हैं हमारे सेशन के लास्ट वर्ड की तरफ, एंड द लास्ट वर्ड इज पॉसिटी। व्हाट इज इट? इट्स पॉसिटी। और आपको बताना है द करेक्ट एंटोनिम ऑफ द वर्ड पॉसिटी। सर्कमवेंट, असिस्ट, सरप्लस या फिर शॉर्टेज। ध्यान रखिएगा एंटोनिम पूछा गया है, सिनोनिम नहीं। सो मार्क इट करेक्टली। क्या होगा करेक्ट आंसर? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड या फिर फोर्थ? जल्दी से बताएंगे। सभी ने मार्क कर दिया? चलिए, एंड द करेक्ट आंसर इज थर्ड, दैट इज सरप्लस। अब पहले जान लेते हैं बाकी वर्ड्स को। सर्कमवेंट, कहीं ना कहीं किसी ऐसी सिचुएशन को अवॉइड करना जो प्रॉब्लमेटिक है, अवॉइड करने के सेंस में हम सर्कमवेंट वर्ड को यूज करते हैं। नेक्स्ट इज असिस्ट। असिस्ट का मतलब क्या होता है? असिस्ट का मतलब होता है किसी को हेल्प करना, किसी काम में आप क्या करें? असिस्ट करें। असिस्ट से ही वर्ड बना है असिस्टेंस या असिस्टेंट। असिस्टेंट का मतलब क्या होता है? कोई ऐसा पर्सन जो किसी और की हेल्प के लिए रखा गया हो। कहते हैं ना ये मेरे असिस्टेंट है ना, तो पीए हैं यानी कि पर्सनल असिस्टेंट है, तो इसमें भी आप इस वर्ड को समझ सकते हैं। अब सरप्लस का मतलब होता है कोई चीज बहुत ज्यादा है, काफी बार इसे ग्रेन्स के लिए, अनाज के लिए यूज करते हैं। सरप्लस का मतलब कोई ऐसी चीज जो बहुत ज्यादा है ना, और यही हो जाएगा करेक्ट एंटोनिम ऑफ द वर्ड पॉसिटी। एंड द फोर्थ वर्ड इज शॉर्टेज, किसी चीज की कमी होना, कोई चीज बहुत कम होना। अब इसी के साथ एक और चीज जान लेते हैं। देयर आर टू पर्टिकुलर वर्ड्स एंड द फर्स्ट इज फ्यू एंड द सेकेंड इज लिटिल। ये दोनों ही बताते हैं कि चीजें क्या है? बहुत कम है। तो आप बता सकते हैं कि क्या डिफरेंस होता है बिटवीन द वर्ड फ्यू एंड लिटिल? इन दोनों में क्या फर्क होता है? जल्दी से बताइए। कब यूज करते हैं फ्यू और कब यूज करते हैं लिटिल? जल्दी से बताएंगे एवरीवन। देखिए, हम फ्यू वर्ड को यूज करते हैं जब हमें पता हो, यानी हमारे पास काउंटेबल ऑब्जेक्ट्स हो। अगर हमारे पास कोई ऐसी चीज है जो काउंटेबल है, उसके लिए हम फ्यू यूज करते हैं। फ्यू मार्कर्स हो सकता है, फ्यू पेन्स हो सकता है, फ्यू पेयर ऑफ सॉक्स हो सकता है, कोई भी ऐसी चीज, या फ्यू चेयर्स हो सकता है, कोई ऐसी चीज जो आप काउंट कर सके, उनके साथ आप फ्यू लगाएंगे। लेकिन लिटिल आप उन चीजों के लिए लगाते हैं जो कि कैसी होती हैं? जो कि अनकाउंटेबल होती हैं, जैसे कि वाटर, मिल्क, है ना। देयर इज लिटिल वाटर इन द ग्लास, there is little water, there is little milk in the container। तो यानी कम है। कम को बताने के लिए अगर काउंटेबल चीज है तो आप फ्यू यूज करेंगे, और अनकाउंटेबल है तब आप लिटिल का यूज करेंगे। चलिए, पॉजिटिव वर्ड को जानते हैं इन डिटेल। जैसे कि हम इमेज में देख पा रहे हैं, कहीं ना कहीं हमें इमेज में क्या दिख रहा है? हमें इमेज में दिख रहा है कि हर तरफ सूखा पड़ा हुआ है, ऊपर सन है, और नीचे यहाँ पे देखें तो थोड़ा सा पानी दिख रहा है। कैसा दिख रहा है? बहुत ही थोड़ा सा पानी दिख रहा है। यानी हम यहाँ कह सकते हैं पानी का अभाव है, पानी की क्या है? बहुत ज्यादा कमी है, और हर तरफ सूखा पड़ा है। तो किसी चीज की कमी होना, किसी चीज की शॉर्टेज होना कहीं पर, उसे हम कहते हैं द वर्ड पॉसिटी। पॉसिटी मतलब किसी चीज की शॉर्टेज है या किसी चीज की कमी है। स्कार्सिटी और लैक ऑफ समथिंग, किसी चीज की कमी होना या स्कार्सिटी होना, ठीक है। सिनोनिम क्या हो जाएंगे? किसी चीज की शॉर्टेज होना, किसी चीज की डर्थ होना। डर्थ इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, और बहुत बार एग्जाम्स में पूछा भी गया है। कोई चीज इनसफिशिएंट है, कोई चीज इनएडिक्वेट है। एडिक्वेट मतलब सफिशिएंट, सफिशिएंटी तो अपने आप में ही सफिशिएंट बताता है। इन आगे लग गया मतलब नेगेटिव बन गया। इनसफिशियंसी, कोई ऐसी चीज जो सफिशिएंट नहीं है। इनएडिक्वेसी यानी कोई ऐसी चीज जो इनएडिक्वेट है, कम है। आगे देखते हैं एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे? जो चीज बहुत सारी है। प्लेथोरा हो सकता है एक वर्ड, अबांडेंस हो सकता है, सरप्लस हो सकता है, और प्लेंटीफुल। ये सारे वर्ड्स बताते हैं कि जितनी जरूरत है उससे ज्यादा ही ज्यादा चीजें हैं। तो ये सारे क्या हो जाएंगे? ये सारे एंटोनिम्स हो जाएंगे ऑफ द वर्ड पॉसिटी। सेंटेंस लिख लेते हैं। The paucity of resources made it difficult to complete the project on time. That means paucity of resources, resources की कमी होने की वजह से
टास्क जो मिला था, जो प्रोजेक्ट मिला था, उसे टाइम पे कंप्लीट करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया। तो पॉसिटी का मतलब क्या है? पॉसिटी का मतलब है किसी चीज का अभाव होना, किसी चीज की कमी होना, शॉर्टेज होना या डर्थ होना। क्लियर हो गया वर्ड सभी को? एवरीवन, चलिए तो आज के लिए इतना ही। आगे बढ़ते हैं हमारे होमवर्क क्वेश्चन की तरफ, जहां हमारे पास हैं 2 वर्ड्स एंड द फर्स्ट इज circumvent एंड द सेकंड इज virulence। आपको इन दोनों के ही मीनिंग, एंटोनिम, सिनोनिम एंड सेंटेंस लिखने इन द कमेंट सेक्शन, और उसके साथ साथ कोई डाउट या क्वेरी हो तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। हम मिलेंगे कल दोपहर ठीक 12:30 बजे फिर से। टिल देन टेक केयर, थैंक यू एवरीवन। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.